कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनावी जंग में झोंक दिया है और निश्चित रूप से ऐसा करने से पहले उसने सारे किंतु परंतु पे विचार किया होगा कि यदि उसका ये दांव सफल होता है तो क्या हो सकता है और यदि असफल होगा तो क्या होगा। लेकिन इसी में एक ये सवाल उभर रहा है, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगी या सिर्फ वो चुनाव लड़ाएंगी, यानी कि लड़ेंगी या लड़ाएंगी। इस पर हम बातचीत करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे सहयोगी रितेश वर्मा जी। रितेश जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस ने इनको जो कुछ भी सोच के उतारा, जल्दीबाजी में उतारा, आधा उत्तर प्रदेश दिया, तो चुनाव लड़ सकती हैं क्या? क्योंकि बीच में एक खबर आ रही थी कि सोनिया गांधी अस्वस्थ रह रही हैं, यदि वो नहीं चुनाव लड़ेंगी तो रायबरेली से ये चुनाव लड़ेंगी। अभी तक प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में रायबरेली उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी होती थी, अपने माँ और भाई की सीट सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट पे। तो अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर तौर पे आप कह रहे हैं जैसे सोनिया गांधी बीमार चल रही हैं, तो एक सीट वो हो सकती है जिसपे वो लड़ना चाहें। परिवार की सीट है, परिवार वहाँ से जीतता रहा है, परिवार के लोग वहाँ से जीतते रहे हैं, तो वो पहली पसंद हो सकती है उनकी। लेकिन उस स्थिति में प्रियंका के लिए फिर जो इनको अभी नया रोल मिला है कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो आधा राज्य इनको प्रभारी महासचिव बना के दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, फिर वहाँ इनको चुनाव लड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। या तो ये चुनाव लड़ लें या लड़वा लें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में और सोनिया गांधी भी ये सोचेंगे कि हम प्रियंका को फ्री रखते हैं। वो अगर हमने इनको आधा उत्तर प्रदेश दिया है तो इनको वहाँ लेटर परफॉर्म, इनको वहाँ काम करने दीजिए। वहाँ 40 में ये 5 सीट 10 सीट निकाल भी ले आए तो ये अच्छा है। रायबरेली तो हम जीत ही लेंगे। एक्चुअली कांग्रेस जिस रणनीति पे काम कर रही है, 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से 21 सीटें वो जीती थी, जैसे मुरादाबाद, कानपुर वगैरह वगैरह, उसमें सीटें थी। कई ऐसी सीटें थी जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था प्रत्याशित रूप से, यहाँ तक कि गाजियाबाद भी सीट वो जीत गई थी। तो रायबरेली के बारे में ऐसा माना जाता है कि रायबरेली से गांधी परिवार का कोई भी खड़ा होगा। अमेठी में दिक्कत हो सकती है लेकिन रायबरेली में कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि वो नहीं भी जाती हैं तो भी उनके जीतने के लिए के चांसेज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। उनके चुनाव लड़ने से ये जरूर होता है कि अब कांग्रेस सीरियस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत दिनों से ये डिमांड चल रही थी कि ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में आदमी भेजा जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं वो भी एक अंडर कंसिडरेशन है कि राज बब्बर को हटा के किसी ब्राह्मण को ले आने की बात थी कि किसी ब्राह्मण को लाया जाए। तो प्रियंका को उन्होंने उतार दिया तो ब्राह्मण क्यों लाएंगे? अब क्यों लाएंगे? लेकिन राज बब्बर कहीं से उत्तर प्रदेश के लिए सुटेबल नहीं है। तो मुस्लिम ही होता या कोई दलित होता तो बात समझ में आ रही, क्योंकि अपने यहाँ की पूरी राजनीति तो जाति पे है। तो दोनों चीज़ें हैं, लड़ भी सकती हैं और ये भी हो सकता है कि नहीं, इनको फ्री रह करके पूरा इस्तेमाल किया जाए पूरे प्रदेश में। बेहतर कंपोजिशन यही होगा कि वो फ्री होकर 40 सीट 50 सीट जो भी उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से में मिलेगी वहाँ वो काम करें, जो काम वो अभी तक सिर्फ रायबरेली और अमेठी में कर रही थी, ताकि वो पार्टी का जो टोटल टैली है यूपी में उसको 2 से बढ़ा के 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर सकें, अपने आप को प्रूव कर सकें कि पार्टी ने उनको जो काम दिया है उस काम पे वो खड़ी उतरी और उनकी भी आगे की राजनीति तय हो उससे। और अगर वो लड़ना चाहेंगे तो उनके पास रायबरेली के अलावा आप बताइए क्या सीटें हो सकती हैं? आसपास के जिलों में जो भी रायबरेली अमेठी है, जैसे सुल्तानपुर है, लेकिन वहाँ से वरुण गांधी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को लेकर के अभी बीजेपी में ही फैन बट है, लेकिन चूंकि वरुण गांधी जिताऊ मटेरियल है तो बीजेपी भी नहीं रिस्क लेगी, उनको टिकट दे देगी। आसपास में जैसे प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में राजा दिनेश सिंह का होल्ड रहा, उनकी बेटी बाद में रत्ना सिंह जीतती रही हैं, तो वो भी सीट उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब देखते हैं, क्योंकि रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यदि मैसेज देना होगा तो और भी कई सीटें हैं जहां पे कांग्रेस पहले काफ़ी मजबूत स्थिति में रही है, बाद में कमज़ोर होती चली गई। कि कुल मिला जुला करके ये है कि लड़ती हैं या लड़ाती हैं, जो भी कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, हड़बड़ी में किया, जैसे भी किया। तो पूरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। कांग्रेस ने ये सोच विचार कर ही उनके पूर्वी उत्तर प्रदेश दिया होगा कि प्रियंका लड़ेंगी या लड़ाएंगी, दोनों संभावनाएं हैं। और जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। हम देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।